जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड या फिर एआईएएसएल द्वारा निकाले जाने वाली बहुत ही एक फेमस वैकेंसी है हैंडीमैन कि दोस्तों इसके इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। दोस्तों अभी रिसेंटली इनके द्वारा 1000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है मुंबई एयरपोर्ट के लिए, मगर कैंडिडेट को अभी इनके बारे में पता ही नहीं कि हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसका इंटरव्यू कैसे होता है, इसके इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इस पे एक आप वीडियो बनाइए डिटेल पे और हमें बताइए कि इसके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, मैं आज आपके सारे डाउट्स दूर करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको आज बताऊंगा कि एक हैंडीमैन के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उनको कैसे आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हैंडीमैन के इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, एविएशन सेक्टर में किसी एयरपोर्ट में या फिर किसी एयरलाइन में जब भी कभी भी हेल्पर, लोडर, हैंडीमैन या फिर ट्रॉली रिट्रीवर की वैकेंसी निकाली जाती है और अगर इनका इंटरव्यू होता है तो दोस्तों आपसे यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें दोस्तों एक ही हैं, मतलब चाहे हेल्पर, लोडर, हैंडीमैन, ट्रॉली रिट्रीवर, ये चारों डेजिग्नेशन एक ही है। इनको बस अलग अलग कंपनी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन सब का काम एक ही होता है। एयरपोर्ट पे दोस्तों ये चारों जो होते हैं एक ही काम करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, एक डाउट तो आपका दूर हो जाना चाहिए कि हेल्पर, लोडर, हैंडीमैन, ट्रॉली रिट्रीवर एक ही है, इनकी जॉब प्रोफाइल सेम होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हैंडीमैन होते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हैंडीमैन के बारे में क्या जानते हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो दोस्तों आपको वहां पे बताना है कि हैंडीमैन का मतलब होता है हेल्पर, लोडर या फिर ट्रॉली रिट्रीवर। दोस्तों इनका दोस्तों मुख्य काम होता है जहाज पर पैसेंजर के सामान को चढ़ाना और उतारना, और उसमें जो कार्गो का सामान होता है, जो मतलब लगेज होता है, उसको उतारना या चढ़ाना। या फिर दोस्तों जो असमर्थ पैसेंजर होते हैं, जो चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, बूढ़े पैसेंजर होते हैं, विकलांग होते हैं, उनकी हेल्प करना, उनके बैगेज को उठाना और उनको उसमें व्हील चेयर में बैठाकर जहाज तक ले जाना। मतलब मेन इनका काम हेल्पर ही का होता है, मतलब ये हेल्प करना ही इनका मुख्य काम होता है और जहाज की साफ सफाई करना भी इनके द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों इनकी ड्यूटी कई जगह लगती है एयरपोर्ट पे, जैसे कि टर्मिनल बिल्डिंग पे लगती है, चेक इन काउंटर्स पे लगती है, एक्सरे मशीन पे लगती है, और कई बार दोस्तों जो लोग आईटीआई करे होते हैं कई बंदे, तो उनको ये लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दे देते हैं, तो वो लोग इंजीनियर के साथ हेल्परी का काम करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। अब दोस्तों बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर आप लोग अपना परिचय दीजिए। दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आप हैंडीमैन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसमें आप हिंदी या इंग्लिश में आप कैसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको इंग्लिश में बोलना है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में बोलिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोलिए। दोस्तों इतनी बड़ी जॉब नहीं, हाई स्कूल बेस पे जॉब होती है, इसलिए इसमें इंग्लिश या हिंदी का कोई मायना नहीं होता है। आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल है, अच्छी तरीके से बात कर सके तो आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और सारे नैया डूब बोल रहे हैं, कुछ बोल ना पाए। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, आप हिंदी में बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने परिचय बताइए। तो दोस्तों इसमें आप लोग अपना नाम बता सकते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो बता सकते हैं, आपने पढ़ाई कितनी करी है वो बता सकते हैं। उसका दोस्तों अगर आपके पास किसी कंपनी में काम करने का अनुभव है तो वो बता सकते हैं। तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं जैसे कि सर मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मैंने इस सन में इतनी पढ़ाई करी है और वर्तमान में मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। तो आप लोग इस तरीके से अपना परिचय दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ से। आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि आपके पास कोई अनुभव है, मतलब आप किसी कंपनी में पहले से कोई काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे इस क्वेश्चन में आपको वही अनुभव बताना है जो आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच करता हो। मतलब अगर आप कहीं हेल्पर, लोडर या हैंडीमैन या ट्रॉली रिट्रीवर के रूप में काम कर रहे हैं तभी आप लोग अपने अनुभव के बारे में बताएं, अदरवाइज वहां पे आप फंस जाएंगे। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल हेल्पर या लोडर से संबंधित है तो आपको फायदा मिलेगा, उसके अलावा आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको फालतू की चीजें नहीं बताना है कि मैं उस कंपनी में सुपरवाइजर हूं या फिर मैनेजर हूं, तो इसके बारे में नहीं बताना है। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल दूसरी कंपनी में जहां करंट में काम कर रहे हैं वो हेल्पर, लोडर या हैंडीमैन है तो ही आप बताएं, तो आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर मेरे पास किसी भी कंपनी में काम करने का कोई भी अनुभव नहीं है, मैं फ्रेशर कैंडिडेट हूं, आप इस तरीके से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आपके पास आईटीआई या फिर एनसीसी है क्या। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं वो आईटीआई कैंडिडेट क्यों ढूंढते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जॉब प्रोफाइल में कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में इंजीनियर के साथ जहाज में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो दोस्तों जो आईटीआई किया वो बंदा होता है, उसको इक्विपमेंट का अच्छा नॉलेज होता है, चाहे वो मोटर का हो या मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन, हर तरीके का काम जानता है, तो इसलिए उसको दोस्तों इंजीनियरिंग सेक्शन में दिया जाता है। तो ये लोग आईटीआई वाले बंदों को पहले प्रेफर करते हैं, उनको जॉब ये पहले देते हैं। उसका दोस्तों अगर किसी भी कैंडिडेट पर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ये लोग डिसिप्लिन बंदा ढूंढते हैं, मतलब उनको डिसिप्लिन बनना चाहिए, समय पे आने वाला, समय पे जाने वाला, कोई काम बोला जाए अच्छे से करे।
तो ये लोग दोस्तों ITI प्लस NCC दोनों को प्रीफर करते हैं। इसलिए अगर आपके पास ITI या NCC है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेंगे कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, मतलब आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप ये जॉब करने आ रहे हैं, आप दूसरी जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इसमें अपने बारे में बता सकते हैं कि सर मैं मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ और वर्तमान में मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है और मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं या फिर और वेट कर सकूं, और घर में मैं अकेला कमाने वाला हूं। इसलिए सर मैं अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये जॉब करना चाहता हूं और ये जॉब मुझे पसंद है और इस जॉब को मैं करूंगा। तो आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको नौकरी क्यों दें। इसका मतलब होता है कि हम आपको नौकरी क्यों दें, ऐसे आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि हम आपको ही हायर करें, इस दूसरे बंदे को हायर ना करें। तो दोस्तों इसमें आपको अपने आप को बेचना है, आपको अपनी खूबियां बतानी है कि आप मुझे हायर क्यों करो। तो दोस्तों आपको ऐसे बोलना है कि सर जैसा कि मुझे पता है कि इस भर्ती का जब नोटिफिकेशन निकाला गया है तो उसमें आपको हाई स्कूल पास बंदा चाहिए, उसके बाद वो फिजिकली फिट हो, और उसके बाद जो आपके द्वारा डिमांड की गई है मतलब सारा फिजिकली क्राइटेरिया हो या फिर जो शैक्षिक योग्यता हो या फिर अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी मैं उनको पूर्ण करता हूं। मतलब मेरे पास हाई स्कूल भी पास हूं, मैं फिजिकली भी फिट हूं, मेडिकली भी फिट हूं, हर तरीके से मैं ओके हूं इस जॉब के लिए, तो इसलिए आप मुझे हायर कर सकते हैं। उसका दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये नौकरी कितने समय के लिए करना चाहते हैं। तो दोस्तों कोई भी इंप्लॉयर हो या फिर कोई भी मालिक हो जो आपको नौकरी देना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे पास जो बंदा आ रहा है वो टिके यहाँ पे, कुछ दिन काम करे, नहीं कि अभी ज्वाइन किया 2 महीने बाद छोड़ के चला जाए। तो दोस्तों वहां पे आपको अपना लॉन्ग विजन बताना है कि सर मैं इस कंपनी में लंबा टिकूंगा, मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, सर मैं आगे आने वाले समय में इस कंपनी के हायर जो पोजीशन है उसमें मैं जाना चाहता हूं, इसलिए मैं इस कंपनी के साथ लंबे समय तक काम करूंगा, मैं इस कंपनी को जल्दी से नहीं छोड़ूंगा, और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती रही तो मैं इसी कंपनी में आगे के लिए मतलब मैं तैयारी करता रहूंगा। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, मतलब किसी तरीके से आपको एम्प्लॉयर को कन्विंस करना है, अपनी बातों में उसको बनाना है कि हाँ मैं आपकी कंपनी के लिए आया हूं, मैं यहाँ पे रुक के काम करूंगा, मैं जल्दी से नौकरी नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों सबसे लास्ट में जो 8वां क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी हैंडीमैन की किसी भी राज्य में वैकेंसी निकाली जाए, जैसे कि अभी वैकेंसी निकाली गई है मुंबई एयरपोर्ट के लिए, तो दोस्तों आपको मुंबई एयरपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है, उसका आईटा कोड क्या है। जैसे मुंबई का आईटा कोड है दोस्तों BOM बॉम, लखनऊ का क्या है LKO, दिल्ली का क्या है DEL। तो ये आईटा कोड दोस्तों कई बार पूछ लेते हैं, आप जिस सिटी के जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे पूछेगा कि मुंबई का आईटा कोड क्या है तो आपको बोलना है BOM बॉम। मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है, छत्रपति साहू जी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको मुंबई के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर ये वैकेंसी दिल्ली के लिए होती तो दिल्ली के एयरपोर्ट के बारे में, उससे संबंधित जो कुछ चीजें चल रही हैं वहां पे, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनको तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपसे कुछ जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब वो भी एविएशन से रिलेटेड होंगे। जैसे कि अभी एविएशन मिनिस्टर कौन है, उड्डयन मंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मतलब पूछेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछेंगे, वो थोड़ा बहुत जीके के भी क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग हैंडीमैन के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ये थे कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एयरपोर्ट में हैंडीमैन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन लगभग जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग तैयारी कर लें। दोस्तों आप लोग इंटरव्यू की और अच्छी तैयारी के लिए और भी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, जिससे आपको कुछ चीज पता चले कि हैंडीमैन का इंटरव्यू कैसे होता है। लगभग दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जो इस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको और अच्छी तरीके से एक बार लिख कर तैयारी कर लें, उसके बाद इसके इंटरव्यू में जाने की कोशिश करें, तो आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।